हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम करेंगे धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय, जो कि हमारे बीए थर्ड ईयर के एग्जाम्स में आएगा। जीवन परिचय 8 से 10 नंबर के बीच में आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 8 नंबर का आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम जो जीवन परिचय करेंगे वो बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में करेंगे जिसे आप एक बार सुनकर इजीली अपने एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा मुश्किल वर्ड्स का यूज नहीं करूंगी मैं, और एक इजी वे बताऊंगी कि कैसे आप किसी भी कवि का जीवन परिचय लिख सकते हैं और 5 से 6 नंबर इजीली गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मवीर भारती जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ। उनका जन्म 25 दिसंबर सन 1926 को हुआ। उनके पिता का नाम चिरंजीवी लाल था तथा उनकी माता का नाम चंदा देवी था। बचपन में ही धर्मवीर भारती जी के पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, मतलब कि प्राइमरी जो उनकी स्टडीज थी, वो हुई थी डीएवी हाई स्कूल में। उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इंटर की परीक्षा पास की। सन 1945 में उन्होंने बीए और सन 1947 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन पर आर्य समाज का विशेष प्रभाव था। उन्होंने कुछ समय बाद वहीं पर अध्यापन का कार्य भी किया। उन्होंने हिंदी को प्रतिष्ठित साप्ताहिक पत्र धर्मयुग का संपादन भी किया। इस लाइन को हम इजिली लिख सकते हैं कि उन्होंने साप्ताहिक पत्र धर्मयुग का संपादन भी किया। उन्होंने अनेक विदेश यात्राएं भी की। उसके बाद में हम उनकी काव्य रचनाओं के बारे में बताएंगे। लाइन लिखेंगे कि रचनाओं उनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। फिर हम बिल्कुल बेसिक काव्य रचनाएं लेंगे जो आप इजिली याद कर सकते हैं। जैसे काव्य संग्रह, काव्य संग्रह में हम लिखेंगे ठंडा लोहा, सपना अभी भी। उसके बाद आता है नाटक। नाटक में उनका सिर्फ एक ही नाटक है जो कि है अंधा युग। कहानी, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग। उपन्यास, गुनाहों का देवता। निबंध, ठेले पर हिमालय। इसके बाद में हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर हम उनके काव्य की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बताएंगे। उनका काव्य संवेदना और नवीन जीवन दृष्टि वाला था, मतलब कि उनके काव्य में संवेदना थी और नए जीवन के बारे में उनके काव्य में हमें झलक दिखती थी। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का सफल प्रयोग किया गया है। वे प्रकृति, मानव और प्रेम के सफल चित्रकार थे। तो उनके काव्य में हमें प्रकृति, मानव और प्रेम के बारे में देखने को मिल जाता है। और जो धर्मवीर भारती जी हैं वो भाग्यवाद को ना मानते हुए कर्म योग पर ज्यादा महत्व देते हैं। वे निराशा से आशा की ओर हमें प्रेरित करते हैं। उसके बाद में हम उनके काव्य के बारे में लिखेंगे कि उनके काव्य अंधा युग में उन्होंने महाभारत का चित्रण किया है। उसके बाद में हम लिखेंगे कि उनके काव्य कन्नु प्रिया में उन्होंने श्री राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाया है। उसके बाद में हम उनके काव्य की विशेषताएं लिखेंगे जो कि हम किसी भी कवि की विशेषता में डाल सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमने इस कवि के बारे में नहीं पढ़ा है तो कुछ मैं आपको 5-6 लाइनें बताती हूँ जो आप किसी भी कवि के कवि परिचय में डाल सकते हैं। सबसे पहली लाइन है कि उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है। उन दूसरी लाइन आती है कि उन्होंने प्रेम भावना का चित्रण किया है। तीसरी लाइन आती है कि उन्होंने अलंकार और छंदों का प्रयोग बहुत अच्छे से किया है। फोर्थ लाइन आती है कि उन्होंने गुरु की महिमा को दर्शाया है। ये लाइन जो है गुरु की महिमा को दर्शाया, ये हम कुछ कुछ कवियों के परिचय में ही डाल सकते हैं, तो इस लाइन को रहने देते हैं। उसके बाद में आता है कि उन्होंने मुहावरों और लोकोक्तियों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। उसके बाद में हम डालेंगे कि उनकी भाषा जो है वो सरल है। उन्होंने देशी विदेशी तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है और वो कर्म योग को मानते हैं। तो ये 6 से 7 लाइनें जो हम किसी भी कवि के परिचय में डाल सकते हैं, जिससे हमारी पैराग्राफ की लेंथ भी बढ़ जाएगी और हमें 2 से 3 नंबर भी इजीली मिल जाएंगे। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं कि उनके काव्य में बिंबों, प्रतीकों और अलंकारों की छटा दर्शनीय है। वही सेम लाइन है जो मैंने आपको बताई थी। इसके बाद में आता है कि वो बहुत सरल शब्दों का उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर उनकी एंडिंग कर सकते हैं कि धर्मवीर भारती जी का स्वर्गवास 4 सितंबर सन 1997 को हुआ। तो इस जीवन परिचय में सिर्फ 3 से 4 चीजें ऐसी है जो हमें बहुत अच्छे से याद करके जाना है। एक तो उनकी डेट ऑफ बर्थ, धर्मवीर भारती जी की डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1926। जहां से हम शुरू करेंगे वो बिल्कुल सही होना चाहिए और जहां पर हम एंड करेंगे वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए। वो है उनका स्वर्गवास जो कि वो 4 सितंबर 1997। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब